हक का गम अजब खौफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं उनके लिए जहां ये फायदेमंद साबित हो, तो हमारे और आपके लिए आखिरत में निजात का जरिया बन जाए। दोस्तों और साथियों, इससे पहले मैंने आपको हमज़ा साकिना के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें। आज का हमारा जो सबक है वो हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी पर मुश्तमिल है। आज के सबक में हम हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी की तारीफ और उसको पहचानने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों और साथियों, हुरूफ कमरी उन हुरूफ को कहा जाता है कि जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो लाम को पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। जैसे वल कमरी, वल कमरी। अब आप इस मिसाल में देखिए कि मैंने वाव को डायरेक्ट लाम में मिलाया है। क्यों? इसलिए कि यहां काफ जो है ये हुरूफ कमरी में से है। अब कायदा क्या बताया मैंने कि अगर हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम को पढ़ा जाता है और अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है। लिहाजा मैंने वाव को लाम में मिलाया और अलिफ को छोड़ दिया, यानी हम वाल कमरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि वल कमरी पढ़ेंगे। इसी तरह हुरूफ शमसी उन हुरूफ को कहते हैं कि जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ते हैं। जैसे वशमसी, वशमसी। अब आप इस मिसाल में देखिए कि मैंने वाव को डायरेक्ट शीन में मिलाया। क्यों? इसलिए कि यहां पर शीन जो है हुरूफ शमसी में से है, लिहाजा वाव को डायरेक्ट शीन में मिलाएंगे और अलिफ और लाम को छोड़ देंगे। क्यों? इसलिए कि हुरूफ शमसी का कायदा यह है कि अगर हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो ऐसी सूरत में अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। लिहाजा मैंने वाव को डायरेक्ट शीन में मिलाया। अब इसको हम मजीद अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी ये कुल 28 हरूफ हैं, यानी हुरूफ कमरी 14 हरूफ और हुरूफ शमसी 14 हरूफ, कुल मिलाकर के ये 28 हरूफ बनते हैं। 28 हरूफ को याद करना और उनको जहन में ताजा रखना या जहन नशीन करना बसा औकात बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तालीम ताल्लुम से वाबस्ता नहीं है बल्कि कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे हैं या कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। लिहाजा मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपने उसको याद कर लिया तो दूसरा खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि यह हुरूफ शमसी है या हुरूफ कमरी है। देखिए, हुरूफ कमरी 14 है, उनको आप एक जुमले में याद कर लीजिए। वो जुमला क्या है? हक का गम, हक का गम अजब खौफ है। हक का गम अजब खौफ है। अब आप देखिए कि इसमें 14 लेटर पूरे आ गए। हा, काफ, काफ, अलिफ, गैन, मीम, आइन, जीम, बा, खा, वाव, फा, हा, या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप देखिए कि ये कुल 14 लेटर हैं। अगर आपने इसको याद कर लिया, हक का गम अजब खौफ है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। हक का गम अजब खौफ है, तो उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कभी भी हुरूफ कमरी को नहीं भूलेंगे। अब रहा हुरूफ शमसी, तो हुरूफ शमसी इसके अलावा जो भी है सब हुरूफ शमसी है। जैसे ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, गाद, ता, ज़ा, लाम, नून, ये कुल 14 लेटर है और ये हुरूफ शमसी है। अब हम उन मिसालों को देखेंगे जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं और उसके जरिए से हम हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी को पहचानने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे। जैसे अलैहिमुल बाबा, अलैहिमुल बाबा, इन्नद्दीना,
मिनल मुहाजिरीना, मिनल मुहाजिरीना, इन्नल बातिला, व मिनन नासी। अब आप इन मिसालों को गौर से देखें और कायदा जो मैंने बताया आप उसको ध्यान में रखें। कायदा मैंने क्या बताया कि हुरूफ कमरी अगर होगा और उससे पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ा जाएगा। और अगर हुरूफ शमसी है तो उससे पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो ना तो अलिफ को पढ़ा जाएगा ना लाम को पढ़ा जाएगा, बल्कि लाम के बाद वाला जो हर्फ होगा उसको पढ़ा जाएगा। अब आप इन मिसालों को देखें। अलैहिमुल बाबा, अब आप देखिए कि अलैहिमुल यहां पर लाम को पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि बा क्या है, हुरूफ कमरी है। पहचान क्या है कि अगर हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम को पढ़ा जाता है और अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, लिहाजा हम मीम को लाम में मिलाएंगे, अलैहिमुल बाबा पढ़ेंगे, अलैहिमुल बाबा नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। इसी तरह से इन्नद्दीना, अब आप देखिए कि मैंने नून को डायरेक्ट दाल में मिलाया, क्यों, इसलिए कि यहां पर दाल जो है यह हुरूफ शमसी में से है। दूसरी पहचान कि हमने यहां पर अलिफ और लाम को दोनों को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि हुरूफ शमसी का कायदा यह है कि अगर हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ते हैं। अगर किसी ने इन्नल दीना पढ़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये नून को डायरेक्ट हम लाम के बाद वाला जो हर्फ रहेगा उसमें मिलाएंगे, लिहाजा लाम के बाद यहां पर दाल है तो हम नून को दाल में मिलाएंगे, अलिफ और लाम को छोड़ देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, इन्नद्दीना मिनल मुहाजिरीना। अब आप देखिए कि मैंने नून को लाम में मिलाया, मैंने अलिफ को छोड़ दिया, मिनल पढ़ा मैंने, क्यों, इसलिए कि यहां पर मीम जो है यह हुरूफ कमरी में से है, मिनल। और कायदा क्या है कि अगर हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो ऐसी सूरत में लाम को पढ़ा जाता है और अलिफ को छोड़ दिया जाता है, लिहाजा मैंने अलिफ को नहीं पढ़ा, तो कैसे पढ़ेंगे, मिनल मुहाजिरीना, मिनव्वालिमीना। यहां पर नून को डायरेक्ट वा में मिलाया जा रहा है, अलिफ लाम को छोड़ दिया गया। इससे मालूम हुआ कि यहां पर वा जो है वो हुरूफ शमसी में से है, क्योंकि कायदा यही है कि अगर हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो दोनों को छोड़ दिया जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो मिनव्वालिमीना, इन्नल बातिला, इन्नल, आप देखिए कि नून डायरेक्ट किसमें मिल रहा है, लाम में मिल रहा है, तो हम इन्नल बातिला इस तरह से पढ़ेंगे, हम इन्नल बातिला नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन्नल बातिला पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि बा से पहले अलिफ लाम है और बा जो है ये हुरूफ कमरी में से है, लिहाजा लाम को पढ़ेंगे और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, इन्नल बातिला व मिनन नासी, व मिनन नासी। आप देखिए कि नून को हमने नून के साथ मिला दिया, तो यहां पर नून हुरूफ शमसी में से है, लिहाजा हमने अलिफ लाम को नहीं पढ़ा। और कायदा क्या है कि अगर हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो ऐसी सूरत में अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसके बाद वाला जो हर्फ होता है उसको पढ़ते हैं। अब यहां लाम के बाद क्या है, नून है, लिहाजा हम नून को नून के साथ मिलाएंगे, व मिनन नासी, हम व मिनल नासी नहीं पढ़ेंगे बल्कि व मिनन नासी इस तरह से पढ़ेंगे। तो कुरान मजीद में इस तरह की बहुत सारी मिसालें आएंगी, लेकिन आपको कायदा ध्यान में रखना है, अगर अलिफ लाम है और अलिफ लाम में लाम के ऊपर जज्म है तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद वाला हर्फ जो है हुरूफे कमरी है, लिहाजा अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और लाम को पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर अलिफ लाम है और अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है बल्कि उसके बाद वाला हर्फ पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो हुरूफे शमसी है, इसीलिए अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा गया। इसलिए कि कायदा बहुत आसान है, अगर हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। और अगर हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे बल्कि लाम के बाद वाला जो हर्फ होगा उसको हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम दो मिसालें याद रखें, एक मिसाल हुरूफ कमरी की और दूसरी मिसाल हुरूफ शमसी की। वल कमरी, इसमें आप देखिए कि हम लाम को पढ़ रहे हैं, लिहाजा यहां पर काफ हुरूफ कमरी में से है। वह शमसी, हुरूफ शमसी की मिसाल, यहां पर हम
शीन को पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम को छोड़ रहे हैं, लिहाजा ये हरूफ शम्सी की मिसाल है। तो इन दोनों मिसालों को अगर हम अपने जहन में याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी हम हरूफ कमरी और हरूफ शम्सी में कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सबक है हरूफ कमरी और हरूफ शम्सी अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।